क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल तक अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका जो यूपीआई अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि ना तो आप किसी को पेमेंट कर पाएंगे और ना ही पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। सोचिए, जब आपको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन जो है वही ना हो पाए तो दिक्कत तो होगी ना उस समय। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना चाहिए वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। यूपीआई ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। 20 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक और कभी कभी तो 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का पेमेंट सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है। तो इससे हमारी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो गई है। कैश जो है वो हम उतना कैरी नहीं करते हैं, बस फ़ोन से सब हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आ जाए तो सोचिए हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो हाल ही में यूपीआई से जुड़ी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे, जिस गाइडलाइंस की वजह से कई सारे नंबर्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो पेमेंट अकाउंट है यूपीआई से रिलेटेड वो भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो हुआ ये है कि जितनी आसानी से हम यूपीआई का इस्तेमाल कर पा रहे थे उतनी ही आसानी से जो साइबर क्राइम के इंसिडेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे थे, जिससे लोगों को भारी पैसों का नुकसान हो रहा था। इस सब को देखते हुए सरकार ने यूपीआई को और भी सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं ताकि आप बिना किसी डर के पेमेंट कर सकें और पेमेंट सेफ एंड सिक्योर रहे। यूपीआई के लिए आपका मोबाइल नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप यूपीआई एक्टिवेट करते हैं तो उस नंबर पर ओटीपी आता है, जिसके बाद आपका यूपीआई अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन हाल ही में एक समस्या सामने आई। बहुत सारे लोग यूपीआई एक्टिवेट करने के बाद वो जो नंबर है उसे बंद कर देते थे या फिर वो नंबर जो था वो डीएक्टिवेट हो जाता था बिना यूपीआई अकाउंट के डीएक्टिवेट किए। मतलब ये हुआ इसका कि अब भी पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो मोबाइल नंबर है अब एक्टिव नहीं है, इससे उन्हें किसी भी प्रकार के अनजाने ट्रांजैक्शन का पता नहीं चलता था। कई बार ये भी देखा गया कि अगर यूजर 90 दिनों तक अपना मोबाइल एक्टिव नहीं रखते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर जो है उस नंबर को किसी और को दे देते हैं, जिससे हो सकता है कि किसी की पेमेंट किसी और को चली जाए। इन्हीं सब वजह से जो साइबर क्राइम का खतरा था वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। इस खतरे से बचने के लिए ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत एक मोबाइल रेवोकेशन लिस्ट और डिजिटल इंटेलिजेंस लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें वो सारे नंबर शामिल होंगे जो लंबे टाइम से एक्टिव नहीं है या फिर जिन नंबर्स के साथ साइबर क्राइम हुआ है। लिस्ट बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ शेयर की जाएगी ताकि वो उस नंबर से जुड़े यूपीआई अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकें। तो आप में से अगर किसी के पास भी वो नंबर है जो एक्टिव नहीं है तो आप सबसे पहले उस नंबर को एक्टिव करवा लीजिए, नहीं तो उससे अगर रिलेटेड कोई यूपीआई अकाउंट जो है वो अभी चल रहा है तो उसको डीएक्टिवेट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो है वो एक नया नंबर ले लिया है लेकिन बैंक में आपका पुराना वाला नंबर ही जारी है, बैंक में आपका नया नंबर अपडेट नहीं हुआ है। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी नई गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि जो भी यूज़र अपना जो करंट मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को हर जगह अपडेट कर लें, अपने सभी बैंक्स में अपडेट कर लें और जो यूपीआई अकाउंट है उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को या तो एक्टिव करें और अगर वो मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो गया है तो उससे जुड़ा जो यूपीआई अकाउंट है उसको भी डीएक्टिवेट कर लें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल के बाद जो लिस्ट जारी की जाएगी उसके बाद उस अकाउंट को अपने आप ही डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है उन लोगों के लिए जिन लोगों के जो नंबर है वो यूपीआई से कनेक्टेड है, वो वाले जो अब एक्टिवेट नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा और आपके यूपीआई में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्विच को